Hello, bachcho. How are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator, Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा। हमने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉट, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल और ईसीजी के बारे में पढ़ा। अब हम पार्ट 7 ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड में हमने क्या देखा? ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% में प्रेजेंट रहता है, ब्लड सेल 45% में प्रेजेंट रहती है। हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ जाते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाते हैं? ब्लड ग्रुप ओ इंडिविजुअल। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ब्लड ग्रुप ए बी। राइट, सब कुछ याद है ना। फिर हमने ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ा। ये क्लॉट क्या होता है? जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो फिब्रिन प्रोटीन डैमेज ब्लड के साथ मिलकर वेब बना देता है। इसी वेब को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। फिर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, जो कि टिश्यूज में सेल के बीच में रहता है। फिर हमने सर्कुलेटरी पाथवे, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में पढ़ा। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स और एनिलिडा मेंबर्स में देखने को मिलता है। फिर हमने क्या देखा था? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा था। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पढ़ा था। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ देखने को मिलता है? ह्यूमंस में। कार्डियक साइकिल, ईसीजी के बारे में पढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं? डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एंड में आपका टॉपिक आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन में जो सर्कुलेटरी होता है ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है। भाई सबसे पहले क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे राइट पार्ट की बात करें तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो 2 टाइम पास हो रहा है ना, लेफ्ट पार्ट में अलग हो रहा है, राइट पार्ट में अलग हो रहा है, 2 टाइम पास हो रहा है ना। इसी वजह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अच्छा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। जो ब्लड होता है हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। ब्लड वेसल कौन सी? आर्टरी और वेन, यही तो होती है ना, यही होता है। और डबल सर्कुलेशन की बात करें तो इस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू कहां जाएगा? डिफरेंट बॉडी टिश्यूज या सेल में चला जाता है। सेल्स में क्या हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसके थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहां आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाएगा? लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। यही तो डबल सर्कुलेशन है, यही है। 2 टाइम पास हुआ ना। अच्छा, आर्टरी वेन की बात करें बच्चों, तो उनकी मेम्ब्रेन में 3 लेयर मिलती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटिमा, जो कि सबसे अंदर की तरफ होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्क्वेमस एंडोथीलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं। इनर यानी इंटिमा, सबसे अंदर की तरफ होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्क्वेमस एंडोथेलियम की सिंगल लेयर होती है। बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया, मिडिल ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थिक होती है बच्चों, जिसकी वजह से जो उसका ल्यूमन होता है ना, बीच का स्पेस, वो नैरो होता है, कम होता है, छोटा होता है। तो ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो होता है। जबकि वेन्स की बात करें तो वेन्स में कैसी होती है? थिन होती है। तो बीच का ल्यूमन बढ़ गया ना, तो ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो नहीं होता। जबकि आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया कैसी होती है? मोटी होती है। तो मोटी होने की वजह से ल्यूमन कम हो जाएगा, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा।
ठीक है। सबसे अंदर वाली लेयर को ट्यूनिका इंटीमा बोलेंगे, बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं सबसे बाहर वाली लेयर को। किससे मिलकर बनी हुई होती है? कोलेजन रिच कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। वेन्स में जो ये आपकी मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, ये कैसी होती है? थिन होती है, जबकि आर्टरीज में ये थिक होती है। क्लियर? अच्छा, डबल सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड 2 टाइम हार्ट से पास हो रहा है तो 2 पाथवे फॉलो करता है, 2 सर्कुलेशन फॉलो करता है। पहला सर्कुलेशन कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? जब हार्ट और लंग के बीच में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया? लंग्स। लंग और हार्ट के बीच में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है भाई। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? लंग्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना, जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहां पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है ना। तो ट्रांसपोर्ट हुआ ना ब्लड का बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, इसी को ही क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। तो ट्रांसपोर्ट हुआ ना ब्लड का लंग और हार्ट के बीच में, इसी को ही क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। द पाथवे ऑफ सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट सर्कुलेशन क्या है आपका बच्चों? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ब्लड का ट्रांसपोर्ट बिटवीन हार्ट एंड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड सिस्टमेटिक। नाम में क्या आ रहा है? सिस्टमेटिक, यानी ब्लड सेल और हार्ट के बीच में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू कहां आता है? बॉडी सेल्स में आता है, जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ ना बॉडी टिश्यूज और हार्ट के बीच में, जिसको क्या बोला? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोला। भाई सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स टिश्यूज तक पहुंचता है, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है टिश्यूज में तो क्या बनता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कौन कैरी करता है? वेना केवा। और कहां पहुंचा देगा? वापस हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचा देता है। तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हुआ ना हार्ट और ब्लड सेल्स या ब्लड टिश्यूज के बीच में, जिसे क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, जो ब्लड का सर्कुलेट हुआ ना, जो ब्लड सर्कुलेशन हुआ ह्यूमंस में, उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट से ब्लड 2 टाइम सर्कुलेट होता है। क्लियर? किस तरीके से होता है समझ में आ गया? आ गया। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी सेल से कलेक्ट होगा वेना केवा के थ्रू और कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और एओर्टा के थ्रू कंप्लीट बॉडी सेल्स को वापस मिल जाता है। यही आपका क्या है? डबल सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब तो हो गया। अच्छा, इन दोनों सर्कुलेशन की वजह से बॉडी सेल या टिश्यू को क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स मिले, ऑक्सीजन मिला और अदर एसेंशियल सब्सटेंस मिले ना? मिले भाई, सब कुछ मिले। इन डबल सर्कुलेशन से बॉडी सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए और एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। इन रिटर्न जो बॉडी सेल्स हैं वो ब्लड में क्या मिला देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि राइट एट्रियम में वापस चला जाता है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? जब एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं ना, तो वो लिवर के पास जाता है पहले, कि लिवर भैया आप तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज ही रहे हो हार्ट में, साथ ही साथ मेरा भी ले जाओ। तो इसे क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, यानी पोर्ट कराना। कौन करा रहा है? हेपेटिक। हेपेटिक मतलब लिवर। लिवर क्या कर रहा है? डिफरेंट पार्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
आपके नॉर्मल सर्कुलेशन में भेज रहा है, वेना केवा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में पहुंच रहा है। तो ये क्या है, वेस्कुलर कनेक्शन है, किसके बीच में, डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और लिवर के बीच में। कि भाई एलिमेंट्री कैनाल बोलती है लिवर भैया को कि लिवर भैया आप तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल ऑर्डिनरी सर्कुलेशन यानी वेना केवा में छोड़ ही रहे हो, साथ ही साथ मेरा भी छोड़ दो। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से पहले कहाँ जाएगा, लिवर के पास, और लिवर आपका क्या भेज देगा, वेना केवा यानी ऑर्डिनरी सर्कुलेशन में डाल देता है, जिसे क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसमें लिवर क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनाल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस वेना केवा में छोड़ देता है। क्लियर क्लियर। अच्छा, इसके फंक्शन है बच्चों, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, जो भी ग्लूकोज आया है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एलिमेंट्री कैनाल से कहां आता है, लिवर में, है ना। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ग्लूकोज आया है ना, लिवर इसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है। लिवर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो भी ग्लूकोज आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, लिवर इसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर कर देगा। साथ ही साथ ईसोफेगस में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने का काम यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन कौन करता है, यही लिवर करता है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए कि जो भी ग्लूकोज आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ एलिमेंट्री कैनाल से, उसको किसमें स्टोर कर देगा, ग्लाइकोजन में, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन कर देता है। क्लियर क्लियर। आपने क्या देखा अभी तक, डबल सर्कुलेशन की किस तरीके से ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास हो रहा है, साथ ही साथ हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर को भेज रही है, लिवर से वापस वेना केवा में चला जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोरोनरी सिस्टम की। देखो बच्चों, डबल सर्कुलेशन से क्या हुआ, डिफरेंट बॉडी सेल्स टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है ना, वापस हट जाता है। पर हार्ट सेल को भी तो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसे कौन देता है, उसे देता है कोरोनरी सिस्टम। कौन देता है, कोरोनरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता है ब्लड टू द हार्ट सेल एंड फ्रॉम द हार्ट सेल। ठीक है, इससे हार्ट सेल को कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से निकलता रहता है। किसके थ्रू, कोरोनरी सिस्टम के थ्रू। भाई हार्ट को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, कौन देगा, कोरोनरी सिस्टम देता है। भाई डबल सर्कुलेशन तो नॉर्मल बॉडी सेल्स को देती है ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट सेल को भी तो चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, कौन देता है, कोरोनरी सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, हमने कोरोनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा। समझ में आ गया। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्रॉट टू द लिवर, अंडर विच सिस्टम डज इट कम इनटू। कौन सा सिस्टम होता है लिवर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आंसर इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम या हेपेटिक वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रुथ इज इन द केस ऑफ वेन्स। वेन्स हमेशा बच्चों हार्ट की तरफ जाती है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में जाएगी और वेना केवा राइट एट्रियम में जाती है। तो वेन्स हमेशा हार्ट के टुवर्ड्स मूव करती हैं, तो कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। Clear, 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 clear. Next question. The completion of a circulatory cycle is called the passage of blood through the heart twice. इसको हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमंस। कहां देखने को मिलता है रीनल पोर्टल सिस्टम, फ्रॉग में, ह्यूमंस में ये एब्सेंट होता है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टरी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड द एंडोथेलियल टॉर्सो, द मिडिल टॉर्सो एंड आउटर टॉर्सो। नहीं बच्चों, 3 लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने डबल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हमने कोरोनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।